शांति। आज 16 अक्टूबर 2022 भारत में रविवार है। टुडे इज 16th अक्टूबर 2022 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो फीडबैक दे रहे हैं, जिस तरह से बाबा के बच्चे साधना कर रहे हैं और बाहर विश्व में जो भी परिस्थितियां हैं, दोनों का कनेक्शन है। इस समय हम भारत के कोने में है, पूर्वी उत्तर कोने में अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 3 स्टेट्स टच करते हैं, 4 कहेंगे पर तिब्बत जो है चाइना के अंडर है। तो भूटान, चाइना और म्यांमार, जिसको पहले ब्रह्म देश कहते थे, तो यहाँ का कल्चर मैं देख रहा हूँ, यहाँ की सभ्यताएं देख रहा हूँ और यहाँ पे बाबा के बच्चों की कमाल भी देख रहा हूँ मैं। तो क्या देखा कि बाबा के बच्चों का कमाल है यहाँ पर, जिस तरह से साधना कर रहे हैं। मैंने मेट्रो सिटीज में ऐसी साधना नहीं देखी है। आज बाबा ने गुप्त पुरुषार्थी बच्चों की बात की है, तो मैं वो आंखों से देख रहा हूँ। कहाँ पे कोने में, जहाँ पे लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे स्थान पर रहते हुए डिफिकल्ट सिचुएशन में लोग भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसे स्थान पर रहकर यहाँ के भाई बहनें जिस तरह से साधना कर रहे हैं, कमाल है। बाबा वैसे तो हमको कहता है कि बाहर के दुनिया का समाचार नहीं सुनना चाहिए, लेकिन बीच बीच में बाबा ये भी कहता था कि अगर बाहर की दुनिया में हलचल हो रही है तो समझना चाहिए कि हमारी साधना अच्छी है। दोनों का कनेक्शन है। बाबा ने कहा है कि ये जो विश्व परिवर्तन का कार्य है, ये रुका हुआ किसके लिए है? क्योंकि हम बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। ये बहुत समय से हम सुनते आए हैं, लेकिन अभी मैं एक स्पीड देख रहा हूँ, पुरुषार्थ की तीव्रता देख रहा हूँ और ऐसे लगता है कि बाबा के बच्चे माला एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे दाने, और जा भी रहे हैं। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं स्टेज पर प्रत्यक्ष हो रही हैं। आज ये चौथा प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। सुबह से यहाँ पे दूर दूर स्थान है, सेवा करके आए हैं। तो मैं देख रहा हूँ लौकिक में भी अभी आज मेरे 2 जगह पे सेशन हुए, जहाँ पे विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय है, इनके अलग संस्कार है। आज हमने देखा कि ये कंपलसरी, कोई भी गेस्ट आते हैं तो ईशावास्य उपनिषद के श्लोक सुनाते हैं और लास्ट में वेदों की प्रार्थना, ये भी वेदों से ही है। तो ये कल्चर इस वातावरण में, और यहाँ के बच्चे भी संस्कृत का इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो मैंने पूछा कितने हैं, तो कहा 30 से ज़्यादा है यहाँ पे इंस्टीट्यूट। अरुणाचल प्रदेश जैसे स्थान पर यहाँ के बच्चों में ऐसे संस्कार दे रहे हैं, कमाल है। पूरे भारत में इनका नेटवर्क है। तो
हम देख रहे हैं कि कैसे इसमें से बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, तो वंडरफुल है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की पूरी मुरली जो है अव्यक्त मुरली है, हाई डोज है, थोड़ी डीप है। वैसे हर मुरली डीप होती है, लेकिन बाबा ने वैसे मुरली का टाइटल बताया कि रूहानी रॉयल्टी संपन्न आत्माओं की निशानियाँ। रिवाइज डेट, ये ओरिजिनल डेट है 3 नवंबर 1992। तो पूरी मुरली रूहानी रॉयल्टी के ऊपर है, रूहानी श्रेष्ठता। बाबा ने लक्षण बताए, लेकिन मैं आज की मुरली मनन में 2 शब्द लेना चाहूँगा, निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी। अगर मुरली का फ्लो देखेंगे आप, तो बाबा ने लक्षण बताए कि रूहानी रॉयल्टी वाली आत्माओं के लक्षण क्या होते हैं। वृत्ति, दृष्टि और कृति में उसका फाउंडेशन पवित्रता बताया है, संपूर्ण पवित्रता। और ऐसे बाबा के बच्चे गुप्त नहीं रह सकते और तृप्त रहते, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन इसका भी आधार अगर आप देखने जाओ तो तृप्त और संतुष्ट कैसे रहेंगे, जब हम अपने पुराने संस्कार परिवर्तन करके अपने को अंदर से भरपूर करेंगे। और उसका आधार है निरंतर सेवाधारी बनना, और उसका भी आधार है निरंतर योगी बनना। इसलिए आज के मुरली में से ये 2 शब्द हम ले रहे हैं कि मैं निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हूँ। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर ये क्लास किया था कि नेचुरल निरंतर शक्तिशाली याद कैसे रहें, और निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी रहते हैं। दोनों का कनेक्शन है। वैसे तो चारों ही सब्जेक्ट का कनेक्शन है। अगर हम गहराई से चिंतन करते हैं तो हमको ये कनेक्शन दिखाई देने लगता है। जैसे ही हमारी अवस्था श्रेष्ठ होने लगती है, बुद्धि में स्पष्टता आती है, दिव्यता आती है, वैसे वो सब चीजें दिखाई देने लगती है जो आम इंसान को नहीं दिखाई देती है। इसको शास्त्रों में शब्द इस्तेमाल किया है, ऋतंबरा प्रज्ञा। प्रज्ञा बुद्धि का फंक्शन है। बुद्धि में जब प्रचंड ज्ञान समाया हुआ रहता है उसको प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंबरा संस्कृत शब्द है, अंग्रेजी का रिदम शब्द संस्कृत ऋतंबरा से आया हुआ है। माना जिसकी बुद्धि ड्रामा के पटरी के ऊपर चलती है, विश्व के रिदम के साथ चलती है। विश्व का रिदम जो है 8 पर मिनट है। अभी हमारा ब्रीदिंग रेट 16 पर मिनट है। तो जब हम इतनी गहराई में जाएंगे तो हम उस फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, उस तरंगों में आ जाते हैं जहाँ पर हमको दिव्य प्रेरणाएं आने लगती है, और हमको वो सब दिखाई देता है जो आम व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, जिसको बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि। पहले से ही बातें टच हो जाएंगी आगे क्या होने वाला है, और सिद्धि स्वरूप अवस्था आने लगती है। ये सब कनेक्टेड है, लेकिन इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार है बुद्धि की स्वच्छता। जो अल्लाउद्दीन का चिराग शास्त्रों में गायन है कि घिसने से उसमें से जीन आता था। ये अल्लाउद्दीन का चिराग हमारी दिव्य बुद्धि है। जितना हम अपने बुद्धि को ज्ञान और योग से स्वच्छ करते जाते हैं, इसको घिसते हैं, तो वो चमकने लगती है और वो फिर कमाल दिखाती है। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड है। ज्ञान के आधार पर योग है कि मैं कौन और मेरा कौन, ये 2 शब्दों में ज्ञान आ जाता है। बाबा ने कहा आप और बाप, जिसको दादी जानकी ने कहा मैं कौन मेरा कौन, तो ये 2 शब्दों में ज्ञान पूरा आ गया कि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। बस इसमें पूरा ज्ञान है, और इस आधार पर ही योग है। जितना ज्ञान का गहराई में हम जाएंगे, मुझे याद आ रहा है जगदीश भाई हमेशा कहते थे, मुझे भी उन्होंने कहा था कि सचिन भाई अगर बिंदु बनना है, जो हमारा लक्ष्य है, बाप समान बिंदु स्वरूप बन जाना, बीज रूप अवस्था जिसमें विकर्म विनाश होते हैं, तो बिंदु बनने के लिए ज्ञान में सिंधु बनना जरूरी है। इसका मतलब जितना जितना ज्ञान की गहराई में हम जाएंगे, उतना उतना
उतना उतना नए नए रत्न, मानिक, मोती हमको मिलते जाएंगे। वैसे भी वो गोताखोर जाते हैं समुद्र के तले में मोती के लिए। वास्तविकता में ये बात है, हमारी इस समय ज्ञान सागर शिव बाबा जो हमको अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं, उनकी जितने गहराई में जाएंगे उतना हम अंदर से तृप्त संतुष्ट होते जाएंगे, हमारे प्रश्न समाप्त होते जाएंगे। तो ज्ञान के आधार पर योग है और योग के आधार पर धारणा है। जितना योग अच्छा, उतनी बुद्धि स्वच्छ पवित्र, उतना उसमें अविनाशी ज्ञान रत्न धारण होते जाएंगे। और जितना बुद्धि भरपूर रहेगी, तृप्त रहेगी, उतना वो पावरफुल रहेगी, फुल स्टॉप लगा पाएगी किसी भी परिस्थिति में। जिसको बाबा ने कहा कि बच्चे फुल स्टॉप वही लगा पाएंगे जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है। तो स्टॉक वाले ही स्टॉप कर सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। तो बुद्धि में ये दिव्य ज्ञान की बातें तभी ठहर सकती है जिसको बाबा ने कहा शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। और जब हमारी धारणा ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर हो जाती है, तब ऑटोमेटिकली हमारा चलना भी सेवा है, देखना भी सेवा है, बोलना भी सेवा है, हर कर्म सेवा बन जाता है। जिसको बाबा ने कहा कि यादगार बन जाता है और हमारे हर कर्म की पूजा होने लगती है। तो निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। और बाबा ने स्पष्ट कहा, अभी जो अव्यक्त मुरली चली 12 तारीख की, उसमें भी कहा और आज की मुरली में भी कहा। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप बाकी सब भूल जाओ, ये इस एक बात को अगर ध्यान में रखो तो भी सहज पुरुषार्थ हो जाएगा। इसलिए इस बात को हम ले रहे हैं। और ये बात है, पर्सनल मुलाकात है। बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। बहुत भाई बहनों को अभी तक सेवा की गहराई समझ में आ रही है। जैसे हम आगे जाते हैं ऐसे समझते हैं कि भाषण करना सेवा है, स्थूल सेवा कचरा निकालना, झाड़ू मारना, बर्तन मांजना, गाड़ी चलाना, ये सेवा है। नहीं, ये बहुत लिमिटेड सेवा है। बाबा ने कहा ये कर्मणा सेवा है, एक वाचा की सेवा होती है और एक मनसा सेवा होती है। तो कोई भी बाबा का बच्चा बहाना नहीं दे सकता कि मुझे सेवा नहीं मिलती है। सेवा का मैदान खाली है, बाबा ने कहा जंगल पूरा खाली है और आप कहते हो कि शिकार नहीं मिल रहे। नहीं हो सकता। सेवा का रूप भी सूक्ष्म होता जा रहा है, रूप बदलता जा रहा है समय के अनुसार। तो हम सब सेवाधारी है। बाबा कहता है माया से अगर आपको बचना है तो बहुत सरल तरीका है, अपने आप को सेवा में बिजी कर दो। जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना ही सहज मायाजीत बनेंगे। और सेवा ब्राह्मण जीवन का श्वास है। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा सेवा ही श्वास है। श्वास नहीं तो जीवन नहीं है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं है। तो सेवा नहीं मतलब आपका जीवन समाप्त हो गया है। तो बाबा के बच्चे सेवा के बगैर रह नहीं सकते हैं। लेकिन सेवा की गहराई में जाओ। बाबा ने कहा हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। जितना जितना सेवा में बिजी रहेंगे सहज मायाजीत बन जाएंगे और सेवा का फल भी मिल जाएगा और मायाचित भी बन जाएंगे। तो डबल फायदा बाबा ने कहा। अभी होता क्या है कि लोग अपने आप को खाली छोड़ देते हैं, यही जड़ है सभी प्रॉब्लम्स का। जैसे लौकिक में वो कहते हैं कि अगर आपने जमीन को खाली छोड़ दिया तो उसमें घास फूस उगने लगता है। ऐसे ही हमारे मन का भी है, खाली छोड़ा तो निगेटिव या व्यर्थ लाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाते हैं। पॉजिटिव के लिए मेहनत है तो खाली नहीं छोड़ना है अपने आप को। वैसे भी हिंदी में कहावत है खाली मन शैतान का घर। तो उसमें शैतान घुस जाता है, माया घुस जाती है। और जब आप सेवा में बिजी रहेंगे तो माया भी बोलेगी इसके पास टाइम नहीं, मैं दूसरा गिराईक देख लेता हूँ। तो बाबा कहते हैं जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। मैंने आपको पहले अभी उदाहरण दिया था, एक बहन 20 साल से सेंटर पर रह रही है, दोपहर को कभी आराम नहीं किया,
सुबह से रात तक। मैंने कहा दोपहर को करते क्या है? खाना खाने के बाद लोगों को नींद आती है। बोलता नहीं, मैं झाड़ू पोता करती हूँ, कचरा निकालते हैं, सब पुरानी चीजें ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो उसने ये कला सीख ली है कि अपने को खाली नहीं छोड़ना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। तो जरा भी फुर्सत मिले सेवा में जुट जाओ। बाबा ने आज पंजाब हरियाणा की पार्टी से मिल रहे, तो उन्होंने कहा वैसे भी वहाँ पे कार सेवा होती है ना, मंदिरों में सेवा करते हैं। हमने देखा गोल्डन टेम्पल में अच्छे अच्छे लोग करोड़पति आके जूते उठाते हैं, गुरुद्वारे में जाकर सेवा करते हैं। तो बाबा कहता है वह है स्थूल सेवा, आपकी है रूहानी सेवा। तो सेवा के सिवाय समय गवाना नहीं है। चाहे संकल्प से करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म से करो, संबंध संपर्क से करो। तो कैसे भी है सेवा करना है तो अपना आज का स्वमान ध्यान में रखेंगे। मैं निरंतर सेवाधारी हूँ, केवल एक बात, सेवाधारी हूँ। जैसे बाप शिव बाबा कहता है कि मैं विश्व सेवाधारी हूँ, ऐसे हम भी बाबा के बच्चे विश्व सेवाधारी है। और सेवा से मैंने देखा है अहंकार भी समाप्त हो जाता है, अगर हम सच्चे सेवाधारी है तो, है ना। कई लोग सेवा में भी नाम मान शान लेकर आते हैं, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही है। सेवा एक्चुअली आपको अवस्था बनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की अवस्था सेवा में भी खराब होती है। तो सेवा मतलब मेवा। अगर सेवा से तृप्ति का अनुभव नहीं होता है, संतुष्टता का अनुभव नहीं होता है, तो समझने का हमसे कुछ गलती हो रही है। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी के सेवाधारी नहीं बनना, सदा काल के सेवाधारी, क्योंकि कभी कभी के बनेंगे तो राज्य भाग्य भी कभी कभी मिलेगा। इस समय की सेवा भविष्य प्राप्ति का आधार है। और बाबा ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बहाना नहीं दे सकता, क्या करे, टांगे नहीं चलती है, कमर दर्द कर रहा है, बाबा ने कहा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बीमार है तो भी आप सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मन को तो कोई बंधन नहीं है ना, शरीर को बीमारी है ना, तो आप सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा पलंग पर बैठ के सेवा करो, कमर टेढ़ी है तो लेट जाओ, लेकिन सेवा में बिजी रहो। अभी होता क्या है, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि बार बार माया आती है, माया आती है। तो बाबा ने आज यही बात कहा है कि बार बार माया आए और भगावे, ये मेहनत नहीं करो, ये युद्ध नहीं करो, क्योंकि युद्ध वाले त्रेता में चले जाएंगे, बिजी रहने वाले युद्ध से छूट जाएंगे। तो बिजी रहेंगे तो माया की हिम्मत नहीं आने की। और जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना हमारी वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता रहेगा। बाबा ने तो कोई भी बहाना देने का चांस ही नहीं है। बाबा ने हमारे सभी सवालों के जवाब दे दिए। कॉम्युनिस्ट कंप्लेंट करते, चारों तरफ निगेटिविटी है, ऑफिस में निगेटिव है, और जहाँ हम स्थान कर सेवा करते वहां पर निगेटिविटी है। बाबा ने हमको हमारा टाइटल याद दिया है। पहला टाइटल हम निरंतर सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी है। दूसरा हम विश्व परिवर्तक है। एक बच्चे ने कहा बाबा क्या करे, चारों तरफ निगेटिविटी है, उसका इफेक्ट आता है। तो बाबा ने जवाब दिया था, बच्चे आपकी रचना अगरबत्ती है। अगरबत्ती कभी कंप्लेंट नहीं करती कि बदबू है, अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाते रहती है। तो आपको अपनी खुशबू फैलाना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है, परंतु अपना प्रभाव दिखाना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। हमने दादी के अनुभव में भी देखा था कि बड़ी दादी हमेशा लाइट के कार्ब में रहती थी, योगी हमेशा लाइट के कार्ब में रहते, तो कोई भी निगेटिविटी उनके अंदर आ नहीं सकती है। और जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, हमको पता है कि निगेटिविटी का फोर्स बढ़ने वाला है, तो अपनी पॉजिटिविटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जितना जितना हमारे अंदर पॉजिटिविटी या हमारा ऑरा पावरफुल होगा, उतना हम प्रभाव मुक्त रहेंगे, नहीं तो हमारे ऊपर सेक आएगा। तो मैं ये पॉइंट्स को विशेष टाइम इसलिए दिया क्योंकि सेवा में बिजी रहना ये बहुत अच्छा तरीका है मायाजीत बनने का। मैं आपको कितना अनुभव सुनाऊं, 25 दिन बाबा सेवा के लिए भेजता है। मैं चाहता था तो आराम कर सकता हूँ, 25 दिन बाबा सेवा के लिए भेजता है। 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 25 दिन बाबा सेवा के लिए भेजता है।
आज दिन भर ट्रैवल करके आके मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद काउंसलिंग के फोन चालू होने वाले हैं। तो ये आपको क्यों शेयर कर रहा हूँ, जैसे हम अमृत वेला बैठते बाबा के सामने बैठते ऐसे अनुभव करता है, बाबा खींच लेता है। जहां जाते हैं वहां पर स्वागत होता है, लोगों की इतनी दुआएं मिल रही है, आपको क्या बताऊं। और ये दुआएं आपको उड़ाती है, आपको पता चलता है कि आपको दुआएं मिल रही है। मुझे भी ये बात पहले पता नहीं थी, लेकिन फिर धीरे धीरे अनुभव कर रहा हूँ कि मैं बैठा हूँ, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, अपने आप हल्का हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अपने आप कैसे मैं हल्का हो रहा हूँ, अचानक वेटलेस हो रहा हूँ। तो फिर मुरली पढ़ते समय बाबा की पॉइंट आ गई, जो बच्चे अपने आप को निरंतर सेवा में बिजी रखते हैं, बाबा की स्पेशल दुआएं उनको मिलती है। और कई बार कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जैसे आज आज लिटरली कैपेसिटी खत्म है, माना बैटरी डिस्चार्ज है आज, लेकिन फिर भी मुरली के पहले कहाँ से ताकत आती है पता नहीं चलता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये ब्लेसिंग है हमको, तो ब्लेसिंग के वजह से एनर्जी आती है। साथ वाले भी बोलते हैं आपके पास इतना एनर्जी कैसे आते, आप 1.5-1.5 घंटा 2-2 घंटा लगातार बोलते हैं। तो ये बाबा की दुआएं है, और जिनकी हम सेवा करते हैं उनकी दुआएं हमको उड़ाती है। तो ये सेवा का मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, और जितना सेवा में हम जाते हैं उनको हमको उतना हमको नए नए अनुभव होने लगते हैं। तो निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। आज की मुरली के ऊपर आते हैं रूहानी रॉयल्टी। रॉयल्टी माना श्रेष्ठता। आज बाबा रॉयल, बाबा के बच्चों को देख रहे हैं, भगवान के रॉयल बच्चे। तो बाबा ने लौकिक के साथ तुलना किया कि लौकिक रॉयल फैमिली भी बहुत फेमस होती, जैसे अभी रिसेंटली इंग्लैंड की रानी ने शरीर छोड़ा, तो आपने देखा कैसे रॉयल्टी से वो चलता है सब कुछ। तो ऐसे हम बाबा के बच्चों की भी रॉयल फैमिली गाए हुए है। तो आदि काल में, अनादि काल में और संगम युग में, 3 कालों का बाबा ने कंपैरिजन किया है। अनादि काल में हम बच्चों की चमक और आत्माओं से अलग हो गए। आत्मा माना चमकना, आत्मा माना ही लाइट, लेकिन हमारी चमक उनकी चमक से श्रेष्ठ होगी। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, आकाश में कुछ तारे विशेष चमकते हैं। मुझे इसका बहुत शौक है, क्योंकि आबू में रहे थे तो रोज आकाश को देखते थे, साफ आकाश, तो उसमें सब कुछ नक्षत्र दिखाई देते थे, सप्तर्षि है या शुक्र तारा है या मंगल है, दिखाई देते थे। तो हम देखते थे रोज शुक्र तारा हमको दिखाई देता था, बहुत ब्राइट, नजदीक है। तो कुछ आत्माओं की तारे हैं वो जैसे दिखाई देते, वैसे हम भी संगम युग में बहुत चमकते हैं। अभी आदि काल में भी देखो, बाबा ने फिर अनादि से आदि की तरफ आया, तो आदि काल में भी हमारी चमक विशेष होंगी। आदि काल में सतयुग में हम विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं, और हमारी जैसी रॉयल्टी किसी की हो नहीं सकती। हमारी रॉयल्टी इतनी श्रेष्ठ है कि हमारे जड़ चित्रों की भी रॉयल्टी से पूजा होती है। बाबा ने कहा कोई भी धर्म स्थापक हो, धर्म आत्मा हो या महान आत्मा की ऐसी पूजा नहीं होती। आप देखो कृष्ण अभी सोया है, उठा है, दातुन कर रहा है, हर कर्म की पूजा होती है। ये हमारी रॉयल्टी है जो बाबा के बच्चों ने करके दिखाई है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमारे रॉयल्टी की पूजा है। और अभी संगम युग पर हम फरिश्ता बनते हैं, डायरेक्ट बाप की ईश्वरीय संतान, रूहानी बाप की रॉयल फैमिली बनते हो। तो तीनों काले में हम रॉयल है, इसका नशा होना चाहिए बाबा कहते हैं। और इसका फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। इसके ऊपर जितना कहा जाए उतना कम है। पवित्रता की झलक और फलक दूर से ही अनुभव होती है। बाबा ने कहा पवित्रता की पर्सनैलिटी, जैसे लौकिक में पर्सनालिटी वाले होते हैं ना, तो दूर से पता चलते हैं। राजा होगा तो वो रॉयल होगा, वो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसकी चमक छिप नहीं सकती है।
आज बाबा ने कुछ बच्चों को पकड़ा है जो कहते कि हम गुप्त पुरुषार्थी है। बाबा ने कहा गुप्त रहना अच्छा है, लेकिन ये नहीं कहे कि दादी दीदी हमको नहीं पहचानती, हम देखो लास्ट में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि स्वयं को प्रत्यक्ष नहीं करो, गुप्त रखो, ये निर्माणता की विशेषता है। लेकिन दूसरे बोलचाल से अनुभव अवश्य करेंगे कि ये श्रेष्ठ है। तो अपने आप को गुप्त जरूर रखो, लेकिन दूसरों से आप गुप्त नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे बोल और चाल से पता चल जाता है कि हमारी अवस्था क्या है। तो बाबा ने ये कहा है कि जो कहते हैं कि हम गुप्त है लेकिन दुनिया हमको नहीं समझती, तो उनको मियाँ मिट्टू कहा जाता है। तो ऐसे रॉयल आत्माएं, संपूर्ण पवित्र आत्माएं, बाबा ने कहा अंदर से तृप्त होंगे, संपन्न होंगे, और इतनी संतुष्टता उनकी होंगी कि उनके संबंध संपर्क में कितना भी असंतुष्ट करने की परिस्थिति आए, लेकिन ऐसे संपन्न और तृप्त आत्मा असंतुष्ट को भी संतुष्टता का सहयोग देंगे। ये प्रैक्टिकल हम अनुभव करते हैं। डिस्टर्ब करने वाले आते हैं या डिस्टर्ब हुए आते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि एस्केलेटिंग सिचुएशन, माना जिसमें लोगों को गुस्सा आता है, कोई कुछ ऐसा बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, उस समय आप शांत रहते हो ना, तो आपको अंदर से रियलाइज होता है कि आपके अंदर पावर है। सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है कि ये अभी गुस्सा करेगा, अभी गुस्सा करेगा, लेकिन गुस्सा आता ही नहीं, बेचारे के ऊपर रहम आता है, क्योंकि स्पष्टता है, बुद्धि स्पष्ट देख रही है कि यह आत्मा अभी परवश है, इसके साथ बोलने का कोई मतलब नहीं है, इसके प्रति केवल शुभ भावना रखेंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारी शुभ भावना उस आत्मा को परिवर्तन करती है, और हम रॉयल आत्माएं ऐसी छोटी छोटी चीजों में अपनी बुद्धि और समय को वेस्ट नहीं करती है। तो हल्की बात में आंख हमारी डूबेगी नहीं, कभी भी व्यर्थ और साधारण बोल निकलेंगे नहीं, हमेशा बोल युक्ति युक्त होंगे, जिसको बाबा ने कहा अव्यक्त भाव वाले बोल होंगे, और शुभ भावना और शुभ कामना नेचुरल रहेगी। हमारी दृष्टि सदा फरिश्ता रूप की होगी, वृत्ति में शुभ भावना होगी, और कर्म हमेशा सुख देंगे हम। तो ये तीनों बातें बाबा ने कहा कि चेक करना है। आज विशेष गुरुवार, तो बाबा ने कहा भोग लगाते हैं मधुबन में, जीते जी मरने का स्टेज पर बैठते हैं, भंडारी देते हैं। तो बाबा ने कहा वो भोग लगाना बहुत इजी है, लेकिन जीते जी मरना माना पुरानी आदतें और पुराने संस्कारों से मरना। आज बाबा ने विशेष कहा है पूरा मरते नहीं है, और कुछ लोगों की तो ऐसी हालत है, बाबा ने कहा जैसे रावण का सिर होता है, एक सिर काटो तो दूसरा आ जाता है। तो विकार अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही, कुत्ता निकालते तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली निकालते तो चूहा आ जाता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो बाबा ने कहा इसको जड़ को ही खत्म करो, जो अभी दशहरा होके गया, इसको स्पष्ट भस्म कर दो ज्वाला रूप अवस्था में। और बाबा ने कहा 99% हमारे बोल, कर्म और संकल्प रॉयल्टी संपन्न हो, तभी हम रॉयल फैमिली में आएंगे। तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मैं राजा बनूंगा ही नहीं। अगर 99% मेरे बोल, कर्म और संकल्प रॉयल होंगे, पवित्र होंगे, तो ऑटोमेटिकली मैं राजा बनूंगा। तो अपने आप को इस स्टेज में लेके जाना है। आज विशेष बाबा ने पवित्रता के ऊपर कहा है और सेवा के ऊपर कहा है। आज डॉक्टर्स को भी याद किया, जैसे डॉक्टर कहते हैं रोज फल खाओ, फल खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो बाबा ने कहा आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी तीनों रहेंगे, लेकिन कैसे? तो प्रत्यक्ष फल खाने वाले। हर सेकेंड बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म है। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, कोई आपको पूछो हाल चाल क्या है, तो बाबा ने मुरली में कहा कहो कि हमारा हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। हमारे जैसा हेल्दी वेल्दी हैप्पी कोई हो नहीं सकता। ब्राह्मण कभी भी उदास हो नहीं सकते, और पवित्र आत्मा ऐसे स्वच्छ और सत्यता का दर्पण बन जाती है। बाबा ने एक मुरली में कहा था जितने जितने पवित्रता की दिव्यता हमारे अंदर आएंगी, उतना हम
दर्पण के समान साफ होते जाएंगे। और जो भी आत्मा हमारे सामने आएगी, जैसे दर्पण के सामने स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे सामने वाला कोई भी आएगा तो उसकी सभी संकल्प हमको टच हो जाएंगे, क्योंकि हम अंदर बाहर एक है, स्वच्छ है, पवित्र है। तो आज पूरी मुरली में अगर आप टेक होम लेना चाहो तो निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी, सदैव रॉयल्टी से चलने वाले, छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे और अपनी संपन्नता, संपूर्णता, संतुष्टता के द्वारा कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी डिस्टर्ब आत्मा आए, हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़े, ना कि उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़े, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्मा है। निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, रूहानी रॉयल्टी से संपन्न आत्मा है। तो दिन भर इस स्वमान में हम रहेंगे कि मैं रूहानी रॉयल्टी से संपन्न आत्मा, बाप समान हूँ, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हूँ। अच्छा, ओम शांति।